हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 208। कल मैंने पढ़ा था 207 स्पेशल प्रोविजंस एड टू फाइनेंशियल बिल्स के बारे में, और आज मैं पढ़ूंगी प्रोसीजर जनरली। 208 कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल Rules of Procedure. Number 1. A House of the Legislature of a State. Number 1. A House of the Legislature of a State may make rules for regulating subject to the provisions of this Constitution. Its procedure and the conduct of its business. Number 2, until rules are made under clause 1st and rules of procedure and standing order in force immediately before the commencement of this constitution. With respect to the legislature for the corresponding province shall have effect in relation to the legislature of state subject to such modifications and adaptations as may be made therein by the Speaker of the Legislative Assembly or the Chairman of the Legislative Council as the case may be. Number 3, in a state having a legislature council, the governor, after consultation with the Speaker of the Legislative Assembly and the Chairman of the Legislative Council, may make rules as to the procedure with respect to communications between the two houses. अब मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ। साधारणतः प्रक्रिया 208 भारत के संविधान का अनुच्छेद 207 भारत के संविधान का अनुच्छेद 208 बताता है प्रक्रिया के नियमों के बारे में। नंबर 1, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। नंबर 2, जब तक खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले तत्स्थानीय प्रांत के विधानमंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे वे ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए उस राज्य के विधानमंडल के संबंध में प्रभावी होंगे जिन्हें यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति उनमें करे। नंबर 3, राज्यपाल विधान परिषद वाले राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों में परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। अनुच्छेद 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। Constitution's Article 209 says regulation by law of procedure in the legislature of the state in relation to financial business. The legislature of a state may, for the purpose of the timely completion of financial business, regulate by law the procedure of and the conduct of business. The conduct of business in the house or houses of the legislature of the state in relation to any financial matter or to any bill for the appropriation of monies out of the consolidated fund of the state
and if and so far as any provision of any law so made inconsistent with any rule made by the House or either House of the Legislature of the state under clause 1st of Article 208 or with any rule or standing order having effect in relation to the legislature of the state. Under clause 2nd of that article, such provisions shall prevail. अब मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। अनुच्छेद 209 क्या कहता है? अनुच्छेद 209 क्या बताता है? अनुच्छेद 209 संविधान का अनुच्छेद 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन के बारे में बताता है। किसी राज्य का विधानमंडल वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित किसी राज्य का विधानमंडल वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग करने के लिए किसी विधेयक से संबंधित राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकेगा तथा यदि और जहां तक इस प्रकार बनाई गई किसी विधि का कोई उपबंध अनुच्छेद 208 के खंड 1 के अधीन राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी सदन द्वारा बनाए गए नियम से या उस अनुच्छेद के खंड 2 के अधीन राज्य के विधानमंडल के संबंध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से असंगत हैं तो और वहां तक ऐसा उपबंध अभिभावी होगा। तो ये मैंने आज 2 अनुच्छेदों को पढ़ा है, आर्टिकल 208 रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड आर्टिकल 209 रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल पढ़ूंगी अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। विधानमंडल में हम जानेंगे कि विधानमंडल में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है, उसके बारे में कल मैं पढ़ूंगी। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलती हूँ नए अनुच्छेद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।